अपन कोठली दी है, सावन की कोठली 5-5 किलो कणक सड़ी हुई डाल के और उसके ऊपर कट्टे पे प्रिंट करवा रखे हैं और सरकारी लीक हो गई है। क्या मतलब ये रोजगार मेरे दिमाग में इतना मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही है, बोल नहीं सकती। और मीठा रोटी कट्टन, एक भी न कट्टन तो हमें तो ये जब तक नहीं मान लेगा नहीं इतना हमें तो हमारा घर का माल खाना है। सरकार ने जमा गोड्या का तान चला के दिखावांगे। 9 महीने हो लिए सरकार का एक डी डायरी है। नमस्कार, मैं सुनीता, आप देख रहे हैं द हिसार न्यूज़। 8 महीने से किसान है वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज हजारों और लाखों की संख्या में किसान है वो लघु सचिवालय के सामने पहुंच चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या कारण है। महिला किसान हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम पूछ लेते हैं। काम कुम की टाइम हो रही है, हमने सोचा ये बड़े मान जाए फिर ये मानते कौन दिख दी ये विचार में कि मैं करवा के हटेंगे। और कोई बड़ा शाना कहा करता बोला भाई हमने हार था हमने मेरा कि मैं दिक्कत है बोले हमने दिक्कत है जानते के पा ये बीच के दिक्कत जानते के पा। और एक और देसी भाषा हमारा कहा कर बोला जाट जाट जट्टन, कोई किसी कहा क्या बाबा था बोले हाँ तू कौन भाई बोला जाट जाट जट्टन और मिठा रोट गट्टन और एक भी न टट्टन। जाट बोला ना न्यू कोई बात बने बोला और बोला जाट जाट जट्टन चट्टन रोट गट्टन और एक रात डट्टन। फिर वो खानिया था तो मेरा वर्गा लाड़ा था बोला ना जाट जाट जट्टन और मिठा रोट गट्टन एक भी न डट्टन। तो हमें तो ये जब तक नहीं मान लेगा नहीं इतना हमें तो हमारा घर का माल खाना है। मारे चुरमेर मारे आलू वेर ये लुका नहीं भैया वो चीज खाई गई चीज हमारा घर किस है। ईख मारा, गेहूँ मारी, घी मारा, दूध मारा, माँ से मामी रखने लगे ये तड़का चल से बिस्कुट बिस्कुट खाओगे बड़ा बड़ी के खावा है वो कहते बोले ब्रेकफास्ट वो मारा था वो दूध मारा जावे मारी माशा का। और वो बड़ा जो से बिस्कुट या ब्रेड यो भी मारे उनका बड़ा है वो क्या बड़ा ले जाए वो बना के चाहिए तो सही है वो कोई चीज बना के दिखाओ। हम तो जमींदार हैं सारी चीज बना देंगे उनकी कंपनी बड़ी बड़ी करा के वो एक बाजरा का दाना बना के दिखाई दे उसका। और हम तो एक बाजरा का दाना बोवांगे ना उसका हमें तो जमाने ठाठ लगा जा यह चीज समझो हमारी चीज है। और हमें तो जब तक उल्टी नहीं होगी नहीं इतना ना हम मान दे और ना हम उठ दे आड़ को नहीं हमें तो सारे जगह जगह तुम्हारे तरह से और दिल्ली लगा हम जावांगे और जान लागे रही सर जब तक नहीं मानेगा नहीं इतना हमें उल्टा कदम उठा देंगे। इस घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है? इस घोटाला नहीं होगी इससे दिखता कौन घोटाला का लेके तो यार ऐसा सत्य मान जाएगा। और ये देखिए यार इनकी खड़े कर रखे पुलिस वाले सारे हाँ मैं नहीं दे मारे ही है इनकी तो वो काम कर रखे है बोला फूट डालो राज करो ये भी मारे हैं। 2 भाई हो गए बोला एक तो किसान हो गया एक जवान हो गया हम उसे कर गरीब हमें लड़ते को नहीं ना तो ये लड़ाई है ये भी वो बात है लोग दिखावा ऐसा तुम का मिसरोन वाले वो काम को नहीं हमें तो ये मारे सर हमें तो इस बात की पूरा विरोध करेंगे। और एक ये बात जगह जगह बार बार आ जाए बोले आज ओढ़ा है क्या आज वो MLA है क्या आज वो MP है क्या हम यार डोके लेना हो गया यार बार बार मेरा भी किसान विरोध करने लगे। फिर ये एक बार तोड़ा है कि मैं कह दे गिरफ्तारी भी कर ले फिर उल्टी छोड़ भी दे पर भी जब करने लगे ब्याह भी जब बेचा है ये 9 महीने के भी ब्याह होगी सरकार और विवाह की छोड़ डांगे 9 महीने 10 महीने 9.5 महीने मास का तो 10.5 हो जैसे गाँव का 9.5 लुगाई का भी 9 का तो इतना ब्यांदी चल लगी भी विवाह की छोड़ डांगे इतना हमें पंडा छोड़ देखो हाँ। और लुगाई का तन मेरा है भी तो भी लुगाई से मैं भी लुगाई से रोस है थोड़ी सी चूल्हा चौका संभाल लेनी यो काम भी संभाल ले है। और लुगाई तो इन्हों को देनी लुगाई भी क्या कर देंगे लुगाई क्या करते तड़का उठ की लुगाई चा बनावे रोटी लुगाई पोवे बड़का ने लुगाई टोरो स्कूल में खेत में लुगाई जावे आए मैं मन लुगाई सब में और फिर ये सामना के औखा है हम तो यो भी साम लेंगे हम ही सारे लड़ांगे हम इतनी ना समझ लो इतनी कमजोर कोई नहीं हाँ। और हम और भी महिला हमारा आन लाग रही है आए भी रही है और भी आएंगे हाँ। तो आज मिली सरकार का बटली कटा गया मैं तो किमें नहीं लगता 9 महीने हो गए बड्डो पट्टी टोल तो सरोज हो बिस्कड़ी थे 9 महीने हो गए बना तो संघर्ष कर देने दिल्ली कर सब कहेगा फिर ने सोचा ले मान जाएंगे आ जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके 2 बराली में तीसरा आई आड़े भी डीसी दो रवि खट्टर ने क्या कहना चाहूंगा खट्टर तो मारदार सहगरी डीसी ये चमचे चौकीदार कौन बल मान दे गामा में घुसे हमने तीसरे दिन सार बुलावे और आज भी पूरी तैयारी कर रखी है गोले ले ही खड़े हैं लठ ले ही खड़े हैं बंदूक ले ही खड़े हैं क्यों हम इस
जैसे के बोले कुत्ते आ रहे सात मन से बोले कुत्ते तो नहीं होंगे। प्रशासन ने सियाणा से और मोदी सियाणा से हैं लो बता मैं आए तो कि मैं अपना मोजा लेना आया, पानी में मारा मर गया, सूखा में मारा मर गया, फिर ऊपर तो ये सब ब्याज और खाद और बीज 3 बाबा जरा बोली अब कजब भी ना जम्या बीज भी निकली दे बाड़ी सामने में खेलने लगी मेरे तो 10वां भी नम खेला कर दी 10वां ये बाड़ी चुका 5वां 8वां में वही डॉक्टर दिया वहाँ हम तो 10वां भी नम बाड़ी चुका करते भज 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 2 मिनट के पास ये मारा 2 किलो के पास चुकी ला क्या करूं आजकल तो हमने कदे कपास देखी थी गुजराती आगे गुजरात का बीज है गुजराती पूछा दिए हरियाणा ने मारा का बेड़ा बेड़ा है रात बे मोजा लेके जावांगे कद इंडियन डाला ने कह दिए अरे शेयर कर दिए पूरी आ तो थोड़े आए अगली तारीख फिर तोड़े धरांगे फिर और गणे आवांगे और आड़े चूल्हा कर लूंगी आड़े कढ़ाई चढ़ाऊंगी मैं से लेके आऊंगी ये पूरा करना धरना होगा सारा हमारे बड़का काड़ा होगा चाहे वो कभी चपाड़े हो जाइयो काड़े काटूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे लघु सचिवालय पहुंच गए लेकिन सरकार वो अपने आखिर सरकार तो जी बार बार भड़का हुआ है प्रशासन शासन भड़का दी रहे हमारे तीनों काले कानून वापसी चाहिए हमने MSP पे रेट जारी हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए आर पार की लड़ाई होगी जी अब शांति शांति करके हमने क्रांति लानी होगी यह क्रांति की ज्वाला तो जी हमने भड़का दी है और यह चारों कोणों में क्रांति की ज्वाला को फैला देंगे हम एक आज़ादी है आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे भगत सिंह के राजगुरु सुखदेव के वंशज है हम इस आज़ादी को लेकर के आएंगे तो ये बार बार मैं सरकार से यही अपील करता हूँ ये जो 2 नंबर के धंधे करी है फ्रॉड सिस्टम है आज निजी कंपनियां ने बेचन लाग रही है सरकारी स्कूल भेज दिए बार बार मैं बच्चों को अनपढ़ रखने के लिए पेपर लिंक करती है ये मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से इन अदों को छोड़ के आर पार की लड़ाई लड़ो। अनु सूरज जी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे हम बात कर रहे थे सरकार किसानों को कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी तो कभी जाट आंदोलन के रूप में परिवर्तित करती है तो इसको लेकर क्या करें देखो तगड़ा सा हरियाणवी में जवाब दे देखो सरकार जो है हरियाणवी में जवाब तो इनको क्या दे इनका तो सोता है कुछ नहीं हरियाणवी में जवाब दूंगी तो मेरे तो केमने के मोल्टी लिकट जाएगी इस करके मैं थोड़ा कंट्रोल में बोलती हूँ और के तो इनने क्या बोलना तो बात ये है जैसे ये कभी तो कहते हैं जाटों का आंदोलन है ये एक इनका एक टूल किट कहती हूँ मैं इसको शहर में जो लोग रहते हैं जो पैदाई बाजार में हुए उन्हें ये नहीं पता तो वो सोचते हैं जो कि कुर्ता पजामा पहन हरियाणवी बोल ले और जो खेती करे वो सारे ही जाट हैं नहीं ये 36 बिरादरी हैं गाँव के अंदर सारी एक ही बिरादरी नहीं रहती और सारी बिरादरी आंदोलन में शामिल है किसी को बहम हो तो आके सर्वे कर जाए जो आबादी बहुसंख्यक है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये क्या बकवास कर रहे हो आपकी तो एक बिरादरी का आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है और किसान आंदोलन में कर्मचारी भी आ रहे हैं महिलाएं भी आ रही हैं मतलब जो वर्किंग वुमन है ये बैठी हैं जो नर्सिंग वाली इनको वो तंबुवाड़े हॉस्पिटल में मारे तो सिर फोड़ दिए इनको तनख्वाह नहीं दी ये तो मतलब ये डबल इंजन की सरकार देख लो ये तो दोहरे पासे मार कर रही है तो ये बार बार आंदोलन तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं शहर वाले मासूम लोगों को पता नहीं क्योंकि उन्होंने जमींदारा करा नहीं वे सोचे कुर्ता पजामा पहन हरियाणवी बोले वे सारे ही जाट है यहाँ 36 बिरादरियों का आंदोलन है ये जो एलिगेशन लगाती है सरकार ये बिल्कुल गलत है और शहर वालों को मैं कहना चाहती हूँ समझो इस बात को कि ये श्रमिक लोग हैं उत्पादक लोग हैं चाहे किसान हैं चाहे मजदूर हैं ये देश के लिए उत्पादन की शुरुआत करते हैं बेचोगे क्या जब कुछ उत्पादन ही नहीं होगा तो उत्पादक वर्ग के से इतनी नफरत तुम्हें क्यों हो रही है कारण क्या है क्या सिखाया गया तुम्हें कुछ बीजेपी के लोग किसानों को व्यापारी का नाम देते हैं भाई वो तो फसल उगाते हैं उनका काम ही बेचना है नहीं तो क्या चाहते क्या वो फ्री में दे जाएं आ जाओ गाँव में कटोरे ठा के फ्री में भी गाल देंगे या तो अगर तुम्हें इनके दाने बेचने से भी दिक्कत है तो कटोरे ठा के गाँव में पहुंच जाओ तुम्हारे फ्री गाल देंगे एक बार दर पे आओ तो ये मतलब आपने भी ये महसूस किया होगा ये शहर वालों को इतना तो पता होगा कि गाँव से कोई आता है
शहर में बच्चा पढ़ने आता है या कोई आता है, वो गांव शहर वालों के लिए लस्सी की बोतल लेके आता है। वो तो देना जानता है। किसी के सब्जी हो रही तो सब्जी ले आएगा, कोई मतलब लस्सी ले आया, कोई टिंडी ले आया। ये अरे तो कम से कम इनको भद्दा तो मत बोलो, तुमको इतनी शर्म तो होनी चाहिए। किसी दुकानदार को देखा है क्या कभी कि किसी के गए यार कुछ अपनी दुकान में से उठा के सामान दे आया? कोई नहीं देता। अच्छा तो अब क्या चाहते हो, ये दाने भी फ्री में दे दे तो कटोरा ले लेके आ जाओ, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरे है तो। अब किसान अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो उसका खर्चा लग रहा है, वो नहीं दिख रहा तुमको। यूरिया का भाव देखो, DAP का भाव देखो, डीजल का भाव देखो, बीज खाद सारा महंगा हो रहा है। अब स्प्रे की बोतल ऐसी ऐसी आती है 3-3 हज़ार की, सुंडी मरे को नहीं। इनको किसानों की जो समस्या है इनको जानकारी नहीं है। पीछे हरियाणा में एक पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द हो गया। और कल विधानसभा में जो डिप्टी CM है वो ये बोलते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों के लिए हरियाणा के जो युवा हैं उनको नौकरी देने के लिए 200 जो मेले हैं, रोजगार मेले, वो हर साल लगवाए जाएंगे। क्या बोलूं, मतलब बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी लगा। ये ऐसे ही मजाक करते रहे तो अच्छा रहेगा। मतलब पेपर लीक नहीं है, सरकारी लीक हो गई है क्या? मतलब ये रोजगार मेरे दिमाग में इतना मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही है, मैं बोल नहीं सकती। क्या मतलब इन्होंने शर्म बेच खाई है। इनका जो वो है स्वास्थ्य मंत्री, वो कल परसों गीत गा रहा था। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अरे गीत गान खतर बनाया था। ये नर्सिंग स्टाफ जो बैठे हैं बेचारे, 3 महीने इन्होंने नौकरी करी है, 50,000 सिक्योरिटी बढ़ा ली। अब ये इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, आने जाने का भाड़ा कोई यमुनानगर की है, कोई जींद की है। अरे मतलब इतनी तो इनकी तनख्वाह नहीं बनी जितना खर्चा करवा दिया। ये इनको ही दे दो रोजगार, तो ये रोजगार मेले लगाएंगे। अरे वाह भाई वाह, मैं शाबाशी देती हूँ दुष्यंत को, बहुत अच्छा मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही जनता का मनोरंजन करता रहे 3 साल, और तो कुछ करा नहीं, मनोरंजन तो कर दे। कोरोना की अगर हम बात करें, दूसरी लहर भी खत्म हो गई, तीसरी की संभावना है। और जो CM है वो विधानसभा में ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में एक भी मौत नहीं हुई। ये साइंटिस्ट है, खट्टर तो कलाकार है। मैं बताती हूँ, एक दिन इसका बयान देखा मैंने खट्टर साहब का, कहता कि हमारी वैक्सीन इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी लगा रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि थोड़ी भी ना लगा कदे कौन सामड़ेगी, दरे राख उसने। मतलब ये कितनी इलॉजिकल बात है। ये बेवकूफ़ों की एक टोली है जिनको कोई समझ नहीं है। कहते ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो नाइट्रोजन की कमी से हुई है या क्या हीलियम की कमी से हुई है? कैसे हुई है इतनी मौतें? मतलब इन्होंने तो लोगों की मौत का भी मजाक बना दिया। गंगा में लाशें तैर रही हैं, सारी जगह सिलेंडरों की लूट हम टीवी पे देख रहे थे लगातार। बोलते हुए शर्म नहीं आती? क्यों ढक रहे हो? किस चीज़ का डर? स्वीकार तो कर लो। चलो महामारी आ गई, तुम्हारे पास नहीं था सिस्टम, ये आपत्ति आती है तो देखो हम भी नागरिक समझते हैं कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है, सबको ही पता है, और बड़े बड़े देशों में भी हुई हैं मौतें। तो कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो। क्या हो जाएगा एक्सेप्ट कर लोगे तो उससे तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी। इमेज झूठ बोलने से खराब होती है। आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अभी रिसेंटली भाजपा ने कोथड़ी दी है, सावन की कोथड़ी 5-5 किलो कणक सड़ी हुई डाल के, और उसके ऊपर कट्टे पे प्रिंट करवा रखे हैं। तो CM का, अपने डिप्टी CM का प्रिंट काट के बराला का चेप दिया। मतलब इनके आपस में लड़ाई चल रही है, वो कोथड़ी पे लड़ाई चल रही है। भाई मामा कौन सा है जनता का? अरे मामा तो ठीक, इसके अंदर कोई ढंग का चीज़ भी तो गाल दो यार। तुम सारे मामे हो हमारे, मतलब बराला भी मामा मान लिया हमने, दुष्यंत भी मामा मान लिया, लेकिन जनता को 5 किलो दाने तो साफ सुथरे दे दो। तो मतलब इनकी कोथड़ी 5 किलो जो अनाज बांटा गया वो एक तो खराब था, दूसरे तब जो खाली जो थैले थे वो कुछ किसानों ने जला दिए और उसके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया। हाँ देखो कितनी बड़ी घटना होगी, कोथड़ी फूक दी। मतलब तो सरकारी संपत्ति बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो साध्वी प्रज्ञा है, जो मतलब आतंक के आरोप जिस पे लगे, जिन्होंने बम फेंके, वो तो सांसद बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई गिफ्टेड कोथड़ी को फूक दे वो देशद्रोही है। मतलब देश में हो क्या रहा है? मतलब सरकार ने दे दी, वो जनता की है, जनता उसको फूक के नहीं। भाई मेरे को मिलती मैं भी फूकती। इसका हम देख देख के छिक लिए इसको। गाँव के अंदर मैं बताऊँ हालात ये हैं, लोग ये कहते हैं जैसे टूटी आती है ना तो 5-4 मिनट पहले टूटी चला के छोड़ देते ताकि गंदा पानी निकल जाए। वैसे जब समाचार चलाते हैं तो पहले आवाज़ बंद कर देते हैं, मोदी बकले पहले, फिर समाचार सुनेंगे। लोग इतनी नफरत खाने लगे तो उसका जोड़े का सिर में मारेंगे, जोड़े और बतेरे, इसे का जोड़ा पाओगा कि ठा के चालन कणक तो उसके अंदर सड़ी हुई है तो जोड़े का सिर
क्षेत्र में मारेंगे, ठीक किया, फूक दिया, फूकने चाहिए। और कड़क वासा किसकी, कड़क हमारी है पर हमारे पली थी, कोरोना का नाम ले लेके उसका बहाना ले लेके न और मारिए थी बोले 5-5 किलो कड़क लेनी है, बड़का को ऊपर थोप दी बोले तभी बेटा न्यू करियो बोले 5-5 रुपए ले आइयो। वो मारा है सारा सौदा जो सजा रहा नो जो सही बंटन लाग रहे वो मारा है। और इनकी क्या काम कर रखे आई भी हो वोट लेने खातर कर रखे यो बोले फ्री मनाज खानदे मरेंगे उसका क्या करेंगे, इस तरह सब आपका रखी रखा है, खानदे मरेंगे उस मोटर बने वो पड़े हैं अनाज तो ईसा के जो सब डांगरे ने बिना गेट डांगरे का चंदर खानदे मेरे डांगर खड़े कहाँ थे। अच्छा एक वो चीज तो कहना पड़ेगा। एक चीज मैं कहनी चाहूंगी, मैं जो भी आप महिला पत्रकार हैं, गौर मैडम जी हैं, आप हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ रही हैं और आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगी कि जैसे महिलाएं बोल रही है ना, या जैसे वो अपनी नर्सिंग स्टाफ वाली लड़कियां बोलती हैं, तो इन कमल गट्टों का और तो कोई जोर चलता नहीं। ये लिखेंगे तो बेली है, इनके घर पे काम नहीं है, काम तारी बुआ करके आई है और जाके फिर करेंगी और यूं ही बोल लांगी। अगर तुम्हें इतनी बेली लगती है ना और इतनी टोंट मारने की हिम्मत है तो ये बैठी तारी बुआ आमी शामी आके मारो ने लुकमा क्यों डर दे अंडो। तो ये बहुत वाहियात है, ये संघ ये ट्रेनिंग, ये मनुवादी लोग हैं, महिलाओं को बोलते देख के, आज़ाद देख के इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ अगर इतना ही दम है ना तो यहाँ बैठी हैं, आ जाओ। नो भी नहीं कहते ने मारी सुनो कि उसकी भी कर लिया तो खबर थोड़ी घनी के करेगा हमारा खाना हो है। हम तो सारी ले जी मन वो तो बोलता ही नहीं है। अब बस स्कूल बंद कर दो, कोरोना है या कोरोना हमारा को लग दिए थे खड़े बहन जने पुलिस वाली इनको को लग दी है खड़ा गई कोरोना कोरोना सही नहीं आपने बनाए रखे सारे लोग बैठ दिए सुबह को कोरोना ये बात और सोचने हम वोट लिया हम एक नहीं बढ़न देंगे दो माठ है देंगे हमारा भाईचारा जो किसान भाई है जो हमारा सरदार रह रहे हमें हमारा सुनाएंगे और उसने बनावाएंगे हम इन बढ़न देंगे काम में बिल्कुल भी यू कह नहीं करोना अरे करोना दारू में कोई करोना बाकी स्कूल है तो कभी करोना है और फिर दारू में कोई करोना एक मिनट में आवा है क्यों घर दाने को खाना के मरा लुगाई रपटे और दारू की करोना कहीं आप रपिए कुमावे हमारे बड़ा गाला में रोक देंगे और बेटी क्या कहना हम तो बस ये जाना जो क्या कहूँ हम तो लंबे बनाए रखे अरे ये सोचा नहीं उठ लेगा हम उठते कोई नहीं काम कर आवांगे फिर रह जाएंगे काम कर फिर रह जाएंगे हम हमारे दाने बोले रखे यू के ले लेगा हमारे पर एक कोरोना का तो बहाना बना रखा है इसकी जिसका कोई गरीब का इसकी स्कूल बंद कर दिए ट्यूशन फीस पहले स्कूल वाली ट्यूशन फीस देनी एडमिशन फीस देना और फिर जिसका जमा बेचारा जमा है गरीब से जमा गरीब है पहले ऑनलाइन क्लास लगेंगी क्या करे उस माँ बाप ने बेचारा 10,000 का फोन भी लेके देना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी बोला हमारे बालक पढ़ देंगे बालक पढ़ने लगती बारी उसमें इतने बालक बिगड़ रहे इतने बालक बिगड़े बहुत गणे इतने बिगड़ गए इसमें क्यों 500 रुपये भी ना हो फीस उसको फोन में रिचार्ज कराना पड़ा है फिर उसमें पढ़ा बालक मन ने क्या बेरा भी बालक के पढ़ा है बेटा क्या करा है माँ पढ़ू उसमें देखा उठ पटांग बालक गए बिगड़ इसलिए तो मोदी ने तो जमा न्यू खाट खड़ी कर दी सब क्या है की गरीबा की सब तकड़ी कर दी ले आप पर के कोई तकड़े वो भाई आपका ले चाल जे काम गरीब गरीब करते ले आवा करते फोन रिचार्ज कराओगा और ये भी रहा खुआ ये स्कूल था ये सरकारी ये भी है भी प्राइवेट कर दिए ये बेचने लग रहा सब के में कड़क कड़क पापड़ी है बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ मेरे कौन सा कड़क मारा आप हम ही मोदी दे देंगे कुएं ले जिया के ना कितनी हो तो 5 ले हम ही मन दे देंगे मारा आज ये मंगल हम तैयार सा देना है सरकार तो बटन लग रही है कौन मारिए देड़ी सरकार के आपने उनसे आएगा कि बढ़ाई हमारे किला लागी है सरकार करता बढ़ा देगी कड़क हमारे किला की है किला में हुआ कड़क है उसका उसमें कोठी में ना संसद में बढ़ती केवरा छात पे उगा लियो छात पे उगा लियो मौज मारे गमले में कुछ को नहीं होता जो किसान कर देगा नहीं वहाँ से इसी वो कंपनी का एक बाजरे का दाना बढ़ा के दिखा दो मोदी और इतनी जगह पावर है तो और हमारा में तो हम तो बना देंगे ये सरकार साइंटिस्टों की सरकार है उन्हें पहले पता लग जाता है कि किसान क्या करने वाला है उन तो कुछ है कोई बेरा पड़ता हूँ हमारा हम ही काट दे उनकी पूछा कुएं कटा ले जब कुएं कटा ले ये उनका जान दे के पा बस ये कहाँ दे इलेक्शन फिर दिखाई देंगे उनकी झटका जब तो हमें बका के ले गए बोला न्यू कर देंगे क्यों मामी साई से किसान साहब बोला पर न्यू सोच नबले में तेरा बेटा नौकरी लगा दूंगा तेरी बहू ने न्यू करा दूंगा तेरी बेटी ने न्यू करा दूंगा ये देख लिए ये बेटी बहू तो सड़क पर बैठी से और ये और लगी से अब न्यू कर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ
या देख ले जगह जगह ये देखने लगे छोटी छोटी छोरियां ये न्यू कौन देखते और फिर ना उन पर कोई कार्रवाई बोले पैसा फेंको तमाशा देखो उनकी तो पीछे गोज भरनी है किसे बढ़ा ले उनकी आपकी गोज भरनी और माँ हम किसान मारने फिर हम तो कौन मरते हम तो मार की मरांगे कल उसकी मारेंगे बंडा हम छोड़ देंगे। धन्यवाद। बोलूं, एक तरफ आसमान में चिलचिलाती धूप, उमस, गर्मी, वहीं दूसरी तरफ लघु सचिवालय के बाहर जिला प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फसलों की गिरदावरी, फसलों का बीमा और जिन भी फसल बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, अपनी मुख्य मांगों को लेकर किसान है आज एक बार फिर से लघु सचिवालय के सामने पहुंचा है और सुबह 10 बजे से है वो किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। अब 2 बजे का समय हो चुका है। किसान है वो हज़ारों की संख्या में लघु सचिवालय के बाहर मौजूद है। किसान और पुलिस प्रशासन है वो एक दूसरे के आमने सामने है। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द है उनकी मांगों को पूरा किया जाए और किसानों की ओर से 5 मिनट का समय है वो ज़िला प्रशासन को दिया गया है। यदि 5 मिनट के अंदर ज़िला प्रशासन की ओर से है कोई ज्ञापन लेने के लिए नहीं है तो वो किसान है वो लघु सचिवालय के अंदर है वो दाखिल कर जाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसान कितनी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे किसान अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं। किसानों की बेबसी देखिए, अपनी ही खेती के लिए है वो किस प्रकार है वो किसान सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ ज़िला प्रशासन है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वहीं दूसरी तरफ हज़ारों की संख्या में किसान है और इतनी गर्मी में है वो अपनी फसलों के मुआवजे, बीमा इत्यादि की मांग को लेकर है वो डटे हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से है किसानों को फसलों के मुआवजे हैं वो दिए नहीं गए। जल भराव के कारण है किसानों की फसलें हैं वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने मुआवजा देने का वायदा तो किया था जिसके लिए डॉक्यूमेंटल वर्क भी है वो करवाया गया, लेकिन मुआवजे के नाम पर इस बार भी है किसानों को ठेंगा दिखाया गया। पिछले काफ़ी समय से है वो किसानों को ख़राब फसलों का मुआवजा है वो नहीं मिला है। वहीं जिन भी कंपनियों को ठेका दिया जाता है बीमा इत्यादि करने का, वो कंपनियाँ लगातार किसानों से है पैसे ऐंठने का काम करती है। धोखाधड़ी का मामला है वो लगातार सामने आ रहा है, लेकिन किसान को उनका हक नहीं मिलता। इसी को लेकर आज किसान है एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि ज़िला प्रशासन की ओर से है वो कौन ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पहुँचता है। 5 मिनट का समय है वो ज़िला प्रशासन को दिया गया है। माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ज़िला प्रशासन और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम दोनों है वो मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हज़ारों की संख्या में किसान हैं आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में है वो प्रशासन की ओर से सुनवाई की जाती है। किसानों की एक ही मांग है, उनका हक उन्हें दिया जाए। वहीं इस 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को लेकर है किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन आँख और कान है वो दोनों बंद करके सोया हुआ है। किसानों की मांग है वो नहीं सुनी जा रही। किसान लगातार है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार है वो इन किसानों की मांग सुनती है। फ़िलहाल आज अपनी खराब फसलों का मुआवजा और गिरदावरी की मांग को लेकर किसान है वो आज लघु सचिवालय के बाहर है वो इकट्ठा हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से है किसानों को है इनकी फसलों का मुआवजा है वो नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि किसानों का संघर्ष है वो कितना लंबा चलेगा, कब है सरकार के आँख और कान है वो खुलेंगे। अब देखना ये होगा कि कितना समय और लेगी सरकार इन किसानों की मांगों को मानने को लेकर। फिलहाल है माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है।
बिरादरी के किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर है वो पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि कब ज़िला प्रशासन की ओर से इस मामले के बारे में संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल किसानों ने है कुछ समय का अल्टीमेटम है वो ज़िला प्रशासन को दिया है। अब देखना ये होगा कि कितना समय और है वो ज़िला प्रशासन लेता है। क्या अहम फैसले लिए गए इस मीटिंग में? अहम फैसला तो डीसी मैडम ने ले लिए, जो से लेने थे उतनी कह दिया कि जो भी बात होंगी मैं ऊपर भेज दूंगी, मेरा हाथ में नहीं है, ऊपर सरकार करेगी। ये आगे के अहम फैसले तो किसान ने लेने हैं। 28 तारीख ना हमारी पंचायत है, महापंचायत तय कर देंगे उसके बाद में सोचेंगे इसका हम इस बात ने मानना सरकार पर धक्का तो मनवावा, वह बात ही फैसला किसान आगे लगेड़ा ले 28 तारीख लग इंतजार है। या तो को नो बताओ जी, को सरकार का हक मांगते नहीं, को इस प्रशासन पर हक मांगते नहीं। शहीद हुए हैं उनकी शहीदी का दर्जा मांगा है, 2-3 साल हो गए जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा मांगा है। बीमा कंपनियां ना 1.5 रुपये काट देनी तो उनसे देखा नहीं, आज मुआवजा देनी वे कंपनियां लोग दे रहे हैं, हमारा हाथ में को नहीं। क्या था आराम के पीछे मांगा गए, बीमा कंपनी ने सब ने पेरा, इस सरकार ने पेरा, इस प्रशासन ने पेरा, फसल का किसान का कितना नुकसान हो रहा है और यू हकम लेके मानेंगे जी। सरकार मानेगी, सरकार ने जमा गोड्या का तान चला के दिखावांगे। 9 महीने हो लिए सरकार का एक डी डायरी है, लेबर है ये प्रशासन न अड़ा के खड़ी हो जाए, इन पुलिस भाइयों ने अड़ा के खड़ी हो जाए। जिस दिन सरकार कर किसान के बीच में यू पुलिस वाली दीवार बीच में हट जाएगी नहीं, उधने देख लियो या सरकार उधने भेजेगी, बताई थी आपने बात।